साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट टेक लीगल एक्सपोर्ट चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों आज हम बातचीत करने वाले हैं देश भर में दावा नल की तरह फैल रहे भ्रष्टाचार को लेकर। साथियों हमारे प्रधानमंत्री जी अभी 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले से भ्रष्टाचार को उन्होंने भी घातक बताया और प्रधानमंत्री जी ने भी बताया कि यह दीमक की भांति है जो पूरे देश को दिन प्रतिदिन अपने आगोश में लेता जा रहा है और देश के विकास में बहुत बड़ा घातक सिद्ध हो रहा है। और भ्रष्टाचार मिटाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अहम घोषणा की और उन्होंने भी कहा कि हम इसको मिटाकर भी रहेंगे। हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ने की आवश्यकता है, जंग लड़ने की आवश्यकता है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ नफरत पैदा करने की आवश्यकता है। साथियों मैं कहना चाहता हूं कि क्या नफरत से भ्रष्टाचार मिट सकता है? क्या नफरत से रिश्वतखोरी मिट सकती है? कदापि नहीं साथियों मेरा मानना है कि अगर डॉक्टर कितना ही अच्छा क्यों न हो, कितना ही योग्य क्यों न हो, कितना ही ब्रिलियंट क्यों न हो, लेकिन अगर दवा पुराना हो, दवा कारगर न हो, दवा अच्छा न हो, तो क्या पेशेंट ठीक होगा? बीमार व्यक्ति ठीक होगा? कदापि नहीं होगा। साथियों इसी तरह से अगर ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, कितना ही ब्रिलियंट हो, लेकिन गाड़ी का क्लच सही न हो, ब्रेक सही न हो, तो ड्राइवर कितना भी चाहे लेकिन अंतोगत्वा कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होना संभव है। इस तरह से साथियों मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार मिटाने के लिए जो कह रहे हैं कि नफरत का भाव पैदा करना पड़ेगा, सामाजिक सौहार्द बनाना पड़ेगा और भ्रष्टाचार को हेय की दृष्टि से देखना पड़ेगा, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ घृणा पैदा करना पड़ेगा। इस घृणा से, इस हेय से, इस नफरत से कभी भी भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा। अगर भ्रष्टाचार खत्म करना है प्रधानमंत्री जी को तो कानून बदलना पड़ेगा। साथियों डॉक्टर तो अच्छा है, डॉक्टर तो बहुत ही योग्य है, बहुत ही ब्रिलियंट है, लेकिन दवा ठीक नहीं है। हमें दवा ठीक करना पड़ेगा। जिस दिन हम दवा ठीक कर देंगे भ्रष्टाचार रिश्वतखोरियों की शामत आ जाएगी। भ्रष्टाचार या रिश्वत लेने के लिए वो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। साथियों हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखिए जो भी हमारे देश में कानून बने हैं, हालांकि कानूनों का नाम बदलने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया है, ये सभी कानून ब्रिटिश सरकार के बनाए हुए कानून हैं, अंग्रेजों के बनाए हुए कानून हैं और अंग्रेजों का यह सिद्धांत ही था कि फूट डालो राज करो, यानी कि यहाँ के लोगों को लूटो, जितना हो सके यहाँ के लोगों को, यहाँ के धन को, यहाँ के संपदा को, यहाँ के पब्लिक से जैसे भी हो सके लूट, जितना भी हो सके उतना लूट सको। तो लूट करने के परिपथ से उन्होंने अपने को हम पाक साफ रहे, हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई न हो और हम लूट भी लें, हम रिश्वत भी ले लें, हम भ्रष्टाचार भी कर लें, तो भ्रष्टाचारियों को सपोर्ट दिलाने के आशय से माने ऐसा कानून अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था जिस कानून से भ्रष्टाचारियों को तो सजा बहुत ही कम मिलती थी, लेकिन भ्रष्टाचार जो यानी रिश्वत जो लेता था उसको तो बहुत कम सजा मिलती थी, लेकिन जो देता था उसके ऊपर लेने वाले से 4 गुना अधिक सजा का प्रावधान अंग्रेज सरकार ने किया था। और यह क्यों किया था? क्योंकि अंग्रेज सरकार को बखूबी मालूम है कि जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं सभी विदेशी हैं, सभी अंग्रेजी हैं, सभी ब्रिटिश के लोग हैं और इन लोगों का यही काम है शोषण करना, हम भारतीयों का शोषण करना।
तो वो अपने शोषण करने के लिहाज से उस कानून को बनाए थे। ये कानून संभवतः 1860 के आसपास बना है और यही कानून अभी तक चल रहा है। तो साथियों, मेरा मानना है कि अगर सरकार वाकई में वचनबद्ध है, सरकार वाकई चाहती है कि हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाए, हमारा देश रिश्वतखोरी से बिल्कुल मुक्त हो जाए, हमारा देश आतंकवादी से मुक्त हो जाए, नक्सलवाद से मुक्त हो जाए, तब हमें निश्चित रूप से आज कानून बदलने की आवश्यकता है। नफरत की भाव पैदा करके हम भ्रष्टाचार को कभी समाप्त नहीं कर सकते। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, हालांकि जो चीज बदलना चाहिए, जिस कानून को बदलना चाहिए, उस कानून को बदलने के लिए न तो सत्ता पक्ष कभी आगे आएगा, न तो विपक्ष कभी आगे आएगी। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार की अगर जननी हम माने तो शुरुआत जो होता है वो टॉप डेमोक्रेटिक से ही होता है, टॉप नौकरशाहों से ही होता है। तो हमारे देश के जो सांसद और विधायकों की संख्या अगर हम माने 4-5 हजार के आसपास होती है, अगर सांसद विधायक घूस लेना बंद कर दें, भ्रष्टाचार करना बंद कर दें, तो 2 सेकंड के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लेकिन नहीं। अब सोचिए, कोई भी सांसद या कोई भी विधायक जो 10-10, 55, यहां तक कि 100-100 करोड़ रुपए, 100-100 करोड़ रुपए खर्च करके, चुनाव में खर्च करके, वोट को खरीद कर, किसी भी तरह से साम दाम दंड भेद, लाठी गोली बंदूक से चुनाव जीतता है, पैसा भी खर्च करता है, तो किस लिए करता है? क्या वह समाज सेवा के लिए करता है? अगर समाज सेवा के लिए चुनाव जीतना होता तो उसी नेता के समक्ष कोई भिखारी जब हाथ फैलाता है, वही नेता जेब में सिक्का टटोलता है। लेकिन समाज सेवा के नाम पर 100-100, 150 करोड़ रुपए पानी की तरह बहाता है। क्यों? क्या वह समाज का सेवा करना चाहता है? कदापि नहीं साथियों। तो न तो पक्ष न तो विपक्ष जानबूझकर नहीं चाहते कि ऐसा कानून बना दें जिससे भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाए। साथियों, आज आवश्यकता है एक कड़ा कानून बनाने का। सिर्फ एक कानून बना देने मात्र से, जिस दिन हमारे देश में घूस लेना तो जुर्म होगा, लेकिन घूस देना जुर्म नहीं है, यह संशोधन कर दिया जाए, उस दिन से भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी 100% रुक जाएगी। साथियों, अगर कोई मजबूरी में घूस देता भी है तो उसको साबित करने के लिए, उसको शिकायत करने के लिए कई सारे विकल्प मौजूद हैं। आज बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। कोई व्यक्ति घूस देता है तो उसका वीडियो बना सकता है, उसके बहुत सारे साक्ष्य एकत्रित कर सकता है और उस साक्ष्य के हिसाब से रिश्वतखोरी व्यक्ति को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है। लेकिन अगर इस तरह का शिकायत, इस तरह का वीडियो या इस तरह का कोई भी साक्ष्य एकत्रित करने का कोशिश करेगा तो सबसे पहले जेल कौन जाएगा? घूस देने वाला जेल जाएगा। घूस लेने वाला तो बाद में अपना साबित करता रहेगा न्यायालय में, लेकिन आप तो पहले साबित कर दिए कि हमने घूस दिया, तो कैसे भ्रष्टाचार खत्म होगा? कैसे रिश्वतखोरी खत्म होगी? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी का व्यक्तिगत कोई परिवार नहीं है। मैं मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी वाकई में देश की सेवा के लिए आए हैं। अगर उनका ध्येय है, अगर उनका उद्देश्य है कि हम देश का सेवा करेंगे, 1 करोड़ 1.5 करोड़ आज जो भी हमारे देश की आबादी है लगभग 120-25 करोड़ पहुंच गई है। अगर 120-25 करोड़ लोग उनके परिवार हैं और उन परिवारों के दुख दर्द को कहीं भी थोड़ा भी आभास माननीय प्रधानमंत्री जी में है, तो मैं निवेदन करता हूं कि आप उन कानूनों में से थोड़ा सा परिवर्तन कर दीजिए कि घूस लेना दंडनीय अपराध है, लेकिन घूस देना अपराध नहीं है।
बस इतना संशोधन करने मात्र से रिश्वतखोरी 100% बंद हो जाएगी। इसके अलावा रिश्वतखोरी में जो दंड का प्रावधान है उसमें सीधे सी आजीवन कारावास किया जाए। मैं फांसी की सजा का वकालत नहीं करता, क्योंकि जिस चीज को मुझे बनाने की पावर नहीं है, अधिकार नहीं है, जिस चीज को मैं बना नहीं सकता उस चीज को मुझे नष्ट करने का भी अधिकार नहीं है। मैं नष्ट भी नहीं कर सकता। अगर हम किसी व्यक्ति को फांसी पर लटका दें तो जिस व्यक्ति को फांसी दिया गया है उस व्यक्ति को जिंदा करने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है, तो उस व्यक्ति को फांसी देने का भी सामर्थ्य मुझ में नहीं है। लेकिन अगर वह व्यक्ति दोषी है, रिश्वत लिया है, लोगों को परेशान किया है, तो ऐसे व्यक्ति को आजीवन कारावास तो हम भेजवा सकते हैं और आजीवन कारावास की सजा मुकर्रर कर दीजिए और घूस लेना दंडनीय अपराध आजीवन कारावास कर दीजिए, घूस देना जुर्म से हटा दीजिए। 24 घंटे के अंदर में रिश्वतखोरी बंद हो जाएगी, मिलावटखोरी बंद हो जाएगी, कालाबाजारी बंद हो जाएगी, आतंकवाद बंद हो जाएगा, नक्सलवाद बंद हो जाएगा, हवाला कारोबार बंद हो जाएगा। साथियों, मैं तो यह कहता हूं कि भ्रष्टाचार भी बंद हो जाएगा, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार में भी वह दोषी पाया जाता है तो उसको भी आजीवन कारावास की सजा होगी और उसके भ्रष्टाचार को भी साबित करने वाले कई सारे लोग उसके अपोजिट में साक्ष्य देने के लिए खड़ा हो जाएंगे। तो मेरा करबद्ध निवेदन है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप जो 15 अगस्त लाल किले पर आह्वान कर रहे थे, जो संकल्प ले रहे थे, मेरा निवेदन है कि आपके उस संकल्प से भ्रष्टाचार 1% नहीं, 0.01% भी कम नहीं होगा, बल्कि विदेशी मीडिया आपके संकल्प के ऊपर हंस रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ नफरत की भावना से भ्रष्टाचार बंद करने वाला भारत का पहला प्रधानमंत्री है। अरे जो अपराध है उस अपराधी को सजा दो और सजा देने में के आड़े जो भी कानून आता है उस कानून को बदल दो। क्योंकि वह कानून क्यों आड़े आता है? क्योंकि वह कानून ब्रिटिश सरकार का बनाया हुआ है और ब्रिटिश सरकार अपने लोगों को बचाने के लिए वह कानून बनाई है। इसलिए साथियों, मैं ज्यादा न कहते हुए आगे के वीडियो में मैं आप लोगों से और विस्तार से चर्चा करूंगा, लेकिन आज मुझे आज्ञा दीजिए और मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूं कि आप लोग भी अगर तनिक भी आप लोगों में समाज सेवा की भावना हो, तनिक भी देशभक्ति जन सेवा की भावना हो, तो आप तक अगर यह वीडियो पहुंचता है तो आप इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, ताकि यह वीडियो इतना वायरल हो कि सरकार को विवश होना पड़े उस ब्रिटिश कानून को बदलने के लिए। अगर उस ब्रिटिश कानून को सरकार बदल देगी तो हमेशा हमेशा के लिए हमारे देश में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी सारे समस्याओं का जड़ समाप्त हो जाएगा। साथियों, इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।